कथित शराब, कोयला और सट्टा घोटाला में अब तक 3,400 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। आरोप का कुल आकार 11,000 करोड़ तक बताया जा रहा है। वो भी महज 5 साल में। वो एक छोटे राज्य में ये आंकड़ा किसी प्रशासनिक चूक की नहीं है, बल्कि एक ऑयल प्लांट, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड लूटिंग, सट्टा आप से जुड़े आरोप तो और भी खतरनाक है, क्योंकि वे सिर्फ आर्थिक नहीं, सोशल इरोजन की कहानी कहते हैं। इन मामलों में भूपेश बैगल के परिवार का नाम सामने आना राजनीतिक रूप से विस्फोटक है। कांग्रेस पार्टी इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताकर बचाव की कोशिश कर रही है। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। आज इंडिया थिंग्स में कुछ बातें छत्तीसगढ़ राज्य की करेंगे, जो राज्य नई बनी थी और छत्तीसगढ़ की जनता का स्वाभाविक रूप से उम्मीद रहता है कि नए राज्य बनने के बाद राज्य डेवलपमेंट की ओर चले, लेकिन कई बार जब पॉलिटिकल पार्टीज की नियत के ऊपर डिपेंड करता है कि राज्य की डेवलपमेंट कैसे होगा, क्योंकि सरकार जिसकी होती है उसके ऊपर डेवलपमेंट डिपेंड करता है। पॉलिटिकल विल बेसिकली लंबे समय तक शांत और कम प्रोफाइल, लो प्रोफाइल राज्य माना जाता था छत्तीसगढ़ को। आज कथित घोटाला के ऐसे दलदल में खड़ा है जिसने भारतीय राजनीति में सत्ता और भ्रष्टाचार के रिश्ते को एक बार फिर निर्वस्त कर दिया है। दैनिक जागरण का रिपोर्ट के मुताबिक भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल से जुड़े कथित शराब, कोयला और सट्टा घोटाला में अब तक 3,400 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। आरोप का कुल आकार 11,000 करोड़ तक बताया जा रहा है। वो भी महज 5 साल में। वो एक छोटे राज्य में ये आंकड़ा किसी प्रशासनिक चूक की नहीं है, बल्कि एक ऑयल प्लांट, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड लूटिंग, और ये इशारा करता है कि सरकार का नियत कैसा रहा हो। इन मामलों की गंभीरता सिर्फ रकम तक सीमित नहीं है। अब तक 80 से अधिक गिरफ्तारियां हो चुकी है, जिनमें से पूर्व मंत्री, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी, पुलिस अफसर और प्रभावशाली नौकरशाह शामिल है। यानी यह कहना अब भोला होगा कि भ्रष्टाचार नीचे के स्तर तक सीमित था। यदि आरोप सही साबित होते हैं तो तस्वीर साफ है, पूरे तंत्र ऊपर से नीचे तक एक समानांतर अर्थव्यवस्था चलाने में लगा हुआ था। सत्ता का उद्देश्य शासन नहीं, बल्कि संसाधनों की दलाली बन चुका था। सबसे अधिक सवाल शराब घोटाले के लेकर उठते हैं, जहां कथित तौर पर सरकारी नीति को ही भ्रष्टाचार का औजार माना गया। आबकारी व्यवस्था में बदलाव, ठेकेदारों का चयन, कमीशन की श्रृंखला, सब कुछ इतना सुव्यवस्थित बताया जा रहा है कि यह भ्रष्टाचार कम और बिजनेस मॉडल ज्यादा लगता है। कोयला घोटाला में भी यही पैटर्न दिखाई देता है। परमिट, ट्रांसपोर्ट, रॉयल्टी और अवैध वसूली का पूरा नेटवर्क। सट्टा आप से जुड़े आरोप तो और भी खतरनाक है, क्योंकि वे सिर्फ आर्थिक नहीं, सोशल इरोजन की कहानी कहते हैं। इन मामलों में भूपेश बघेल के परिवार का नाम सामने आना राजनीतिक रूप से विस्फोटक है। कांग्रेस पार्टी इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताकर बचाव की कोशिश कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि यदि सब कुछ बदले की राजनीति है तो इतनी बड़ी मात्रा में संपत्ति जब्त कैसे हो रहा है? बैंक खाता, जमीन, नगद, डिजिटल ट्रेल, क्या ये सब भी राजनीतिक उपज है? ये सवाल है। जांच एजेंसियां अदालतों के सामने सबूत रख रही है और अदालतों कार्रवाई को हरी झंडी दे रही है। यह तथ्य अपने आप में विपक्ष तक तर्कों का ये कमजोर करता है। ये बात, यह मामला सिर्फ छत्तीसगढ़ या कांग्रेस तक सीमित नहीं है,
यह उस सियासी संस्कृति का आईना है जहां सत्ता को सेवा नहीं बल्कि संसाधन समझा जाता है। भूपेश बघेल की सरकार ने खुद को किसान हितैषी, आई विल कोट इट, किसान हितैषी, जनता की सरकार, ऐसे ऐसे बोला गया, इस रूप से पेश किया गया। लेकिन यदि आरोप सही साबित होते हैं तो ये सरकार गरीब राज्य की अर्थव्यवस्था से अरबों निकालने वाली मशीन बन चुकी थी। विडंबना यह है कि जिन राज्यों को विकास के लिए हर रुपये की जरूरत होती है वहीं सबसे बेरहमी से लूट होती है। हालांकि यह भी जरूरी है कि अंतिम फैसला अदालत का होगा। भारत का कानून अब भी आरोपी दोषी नहीं है, ये सिद्धांत पर चलता है। लेकिन पत्रकारिता का धर्म सवाल पूछना है और इस मामले में सवाल बेहद असहज है। क्या बिना राजनीतिक संरक्षण के इतने बड़े घोटाला संभव था? क्या मुख्यमंत्री कार्यालय को कुछ भी पता नहीं था? और यदि पता था तो चुप्पी क्यों? छत्तीसगढ़ का यह अध्याय एक चेतावनी है, सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं बल्कि पूरे राजनीतिक वर्ग के लिए। सत्ता में आते ही यदि संस्थाओं को निजी खजाना समझ लिया जाए तो अंततः वही संस्था है सबूत बनकर सामने आती है। मित्रों, 3,400 करोड़ की जब्ती सिर्फ शुरुआत हो सकती है। असली सवाल तो यह है कि क्या ये मामला उदाहरण बनेगा या फिर भारतीय राजनीति की लंबी भ्रष्टाचार सूची में एक और फाइल बनकर रद्दी में चला जाएगा। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि जिसके लिए छोटे छोटे राज्य बनाया जाता है, जिस विकास की आयाम के लिए नेतृत्व की आवश्यकता होता है, सरकार की ऑनेस्टी की आवश्यकता होता है, वहां पर आज यह हालत है। बात केवल छत्तीसगढ़ की नहीं है मित्रों, कोई भी राजनीतिक दल हो उसकी एक पॉलिसी होती है, वो कितना ऑनेस्ट है, कितना कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है, गुड गवर्नेंस में वो कैसा अहम भूमिका निभा रहा है। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से भूपेश बघेल के अंडर सरकार चलाया कांग्रेस ने और जो तथ्य सामने आया उससे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इनका नीति और नियति दोनों ही खराब था। हम वेट करते हैं आगे की अदालत की क्या निर्देश होती है। आज के लिए इतना। उदय इंडिया से जुड़े रहिए, उदय इंडिया को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।